हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों देखो कि मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स है, क्या होती है प्लानिंग, तो उसके नोट्स चाहिए तो आप बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ कोई और भी नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो उससे लेने के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में दे दिया गया है। तो वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे, आज की प्रोसेस का भी, इसके पहले जो इसके नोट्स थे उसका भी। तो दोस्तों करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या प्रोसेस है, कैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो इजी और छोटा सा क्वेश्चन है, ये जल्दी करते हैं। स्टेप 1 कहता है डिटरमाइन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। कोई भी प्लानिंग करनी है तो उसके लिए पहले जो करंट सिचुएशन है उसे देखना ज़रूरी है। लेकिन ये प्लानिंग है फाइनेंशियल की, तो हमने ज़्यादातर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को ध्यान में रखना है। यानी यू विल हैव टू डिटरमाइन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन विद रिगार्ड टू इनकम, सेविंग्स, लिविंग एक्सपेंसेस एंड डेट्स। हमें ये सारी सिचुएशंस को देखकर, यानी इनकम कितनी है, सेविंग कितनी कर सकते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, डेट कितने हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है इसके अंदर। Preparing a list of current asset and debt balances and amount spent for the various items give a foundation for the financial planning activities। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोशिश की जाती है कि लिस्ट प्रिपेयर कर ली जाए एक करंट एसेट्स या डेट बैलेंसेस की, ताकि हमें पता लग सके कि कितना हमें आगे कोई मुश्किल नहीं आने वाली, मतलब कितना हमारे पास पैसा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, दैट इज डेवलप द फाइनेंशियल गोल्स। देखो जी, फाइनेंशियल गोल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यू शुड पीरियोडिकली एनालाइज योर फाइनेंशियल वैल्यूज़ एंड गोल्स। हमें क्या करना है, पीरियोडिकली एनालाइज करते रहना है अपने वैल्यूज़ और गोल्स को। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग करने की कोशिश करते हैं कि हाउ यू फील अबाउट मनी एंड वाई यू फील दैट वे। कैसे हम, मतलब हाउ यू फील अबाउट मनी, कैसे हम मनी को रेज करने के बारे में सोच रहे हैं, और वाई यू फील दैट वे, और क्यों हम वो चीज़ सोच रहे हैं, मतलब कौन सी और क्यों, वो चीज़ आ जाती है इसके अंदर। और मेन पर्पस होता है कि एनालाइज इज़ टू डिफ्रेंशिएट योर नीड्स और योर वांट्स। मेरी ज़रूरतें क्या हैं और मेरी चाहतें क्या हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढना इस जो स्टेप का वो मेन पर्पस होता है। इतना क्लियर हो गया। फिर आते हैं स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें हम ये ढूंढ लेते हैं, सबसे पहले मैंने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन देखी, फिर मैंने गोल्स डेवलप कर दिए, हाँ जी ये चीज़ें चाहिए ताकि हम मुझे पता लग सके मेरा क्या प्लान है। फिर मैंने उस चीज़ को अपनाने के लिए जो वे सोचा था, उस वे को अगर मैं नहीं अपना पाया तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा वे कौन कौन से हैं। यानी इस पॉइंट में हम क्या करते हैं कि क्या हमें वही कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना चाहिए, क्या हमें करंट सिचुएशन को एक्सपेंड करना चाहिए, चेंज द करंट सिचुएशन, चेंज करनी चाहिए करंट सिचुएशन, या फिर कोई नया कोर्स ऑफ एक्शन यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशंस को इसमें हम देखते हैं, ताकि हमें एक एक्स्ट्रा वे पता हो कि अगर हमने प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है। स्टेप 4 कहा जाता है कि यू नीड टू इवेलुएट द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर लाइफ सिचुएशंस, पर्सनल वैल्यूज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। इन चीज़ों के रिगार्डिंग हमने ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। यानी मैंने जो जो चीज़ें कर ली हैं ऊपर, यानी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढ लिया। अब क्या वो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ जो एक्शन है वो सही है या नहीं है, उसकी इवैल्यूएशन करना भी किसके बेस के ऊपर है, लाइफ सिचुएशंस कौन कही हैं, पर्सनल वैल्यूज़ के बेस पे करो, और करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करो। ठीक है, तभी वो अच्छी मानी जाएगी। एक इसके अंदर ही पॉइंट आ जाता है कि हमने रिस्क को भी साथ में इवैल्यूएट कर लेना है, कि जैसे बेस्ट वे हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने गैदर की हुई है जो इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस के बेस पे, या जो हम एक्सपीरियंस दूसरों से ले रहे हैं, वो इसके रिस्क को कम करने में मदद करता है और इवैल्यूएट करने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं रिस्क की। ठीक है, 5th आ जाता है क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट अ फाइनेंशियल एक्शन प्लान। अच्छा जी, अब ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं तो क्यों ना प्लान बना लिया जाए। एक एक्शन प्लान हम तैयार कर लेते हैं इसके अंदर, यानी दिस रिक्वायर चूजिंग द वे टू अचीव योर गोल। कैसे हमने जाना है वो हम ढूंढ लेते हैं इसके अंदर। और टू इम्प्लीमेंट, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमें क्या करना पड़ता है,
दूसरों की असिस्टेंस लेनी पड़ती है, यानी यू मे नीड असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। हमें कुछ हिस्सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने दे भी दिया कि अगर हम यूज़ द सर्विसेज ऑफ एन इंश्योरेंस एजेंट टू परचेज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हमने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस खरीदने के लिए क्या किया, इंश्योरेंस एजेंट से कोई सर्विसेज ली हैं, और द सर्विसेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रोकर टू परचेज, मतलब जैसे देखो मैंने क्या खरीदनी थी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस खरीदना था, और मैंने किसकी सर्विसेज ली हैं, इंश्योरेंस एजेंट की। अगर इंश्योरेंस एजेंट मुझे ना देता सर्विसेज तो शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी और ना ही हो सकती थी। तो ऑटोमेटिकली हमने किसी न किसी वे में क्या किया है, असिस्टेंस ली है किसी और से। तो इस चीज़ को कहते हैं, दैट इज़ ये 5th पॉइंट के अंदर आ जाता है, क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट एक्शन प्लान। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आ जाता है री इवेलुएट एंड रिवाइज योर प्लान। मतलब जो भी चीज़ें की हैं उसे री इवेलुएट करो, यानी जो मेरा प्लान चल रहा है क्या वो सही है, री इवेलुएट करो, और एक बार रिवाइज कर लो कि क्या वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजेस करवा सकता है, क्या हमें कहीं पे पर्टिकुलर सिचुएशन में अड़ना तो नहीं पड़ रहा, क्या हम निकल जाएंगे, क्या हम कर सकते हैं, ये सारी सिचुएशंस। ठीक है, तो आज की बस देखो जी वीडियो में इतना ही मिलेगा आपको कि प्रोसेस क्या है वो आपको डिटेल में, साथ में ये देखो मैंने डिटेल में आपको करवाई है, नोट्स आपके सामने है, यही एक पीडीएफ की फॉर्म में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ मिल जाएंगे जल्दी ही। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिलने वाले हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज की प्रोसेस में दोस्तों इतना ही है, और आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।